साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सभी के समक्ष एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो किसान कलाकार के रूप में काफ़ी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हमारे समक्ष श्री शैलेंद्र उत्तम जी हैं, जो एक किसान कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा को यहाँ पर हम इनके सामने देख रहे हैं। इनसे कुछ जानेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और जिनके द्वारा अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें प्राप्त हो चुका है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्राप्त हो चुका है और CS USA से आपको मानद की उपाधि प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अभी पुरस्कृत किया गया है। बहुत सारी इनके पास चीज़ें हैं। हम जानना चाहेंगे भाई शैलेंद्र जी, आपको ये हुनर, ये चीज़ें कैसे आपकी चीज़ शुरुआती दौर से, आप इसके बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम शैलेंद्र पटेल है और मैं मूल जनपद मेरा फतेहपुर है। कला के क्षेत्र में मेरा रुझान बचपन से ही था। तो कला के क्षेत्र में मैं कुछ मतलब यूनिक करना चाहता था कि उसी संदर्भ में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं दूसरे का सुना करता था कि किसी को विश्व रिकॉर्ड जब मिलता था तो उसका पेपर में नाम आता था। तो मेरे मन में भी ऐसा ही कौतूहल मतलब उत्पन्न होता था कि काश कुछ मैं भी ऐसा कुछ करूं, इससे मेरा भी नाम जो है कुछ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड में बने। उसी क्रम में मैंने जो है सन 2017 में मैंने एक सिक्का देखा, 1 रुपए का सिक्का, और उसमें विचार किया कि इसमें गेहूं की बाली क्यों बनी। तो वो बाली देखकर मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि आखिर ये बाली क्यों बनी, कहीं ना कहीं ये कुछ संदेश दे रही है। फिर मैंने उसको और डीपली सर्च किया तो पाया कि जो ये बाली या पहले की जो करेंसी होती थी उसमें कुछ ना कुछ किसान का सिंबल बना होता था। जैसे 5 रुपए के नोट में ट्रैक्टर रहता था और 1 रुपए के सिक्के में बाली। मतलब वो ये बताते थे कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है तो उसमें किसान का 70% योगदान है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में सबसे अधिक किसान निवास करते हैं। तो मैंने उन सभी किसानों की भावना को, जो सिक्के में गेहूं की बाली बनी होती हैं, तो मैंने जो है 1 रुपए के सिक्के को गेहूं के दानों से 5 फीट का बना करके व्यक्त किया था। इसमें शुरू में तो खैर बहुत सारी दिक्कतें आई उसको बनाने में। लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत पागलपन वाला काम है, पूरा गेहूं बर्बाद कर दिया। लेकिन ये था कि नहीं, ये कुछ संदेश देगा, मतलब कहने का किसानों का मतलब एक आइडियल बनेगा। उसी में फिर मैंने आगे उसको नॉमिनेट किया इंडिया बुक के लिए। तो इंडिया बुक में सबसे पहले आया, फिर लिम्का में आया, फिर गिनीज में धीरे धीरे आया। इसी तरीके से फिर एक और मतलब कहने का प्रेरणा मिलती गई। लोगों ने जब उसको देखा तो बहुत पसंद आया, लोगों को, समाज को, देश को, सबको पसंद आया। तो इसी तरीके से कला के प्रति और मेरा रुझान आगे बढ़ता चला गया। शैलेंद्र जी, आप बताएं, ये जो हमारे सामने देखिए स्टैचू है, ये किनकी स्टैचू, इसके बारे में बताएं। ये स्टैचू, शैलेंद्र जी आप बताएं, ये जो सामने स्टैचू है ये किसकी है? ये स्टैचू अहिल्याबाई होलकर जी की है। ये प्रॉपर सीमेंट से बनाई गई है। इसके अंदर पूरा स्टील का रॉड जाली वगैरह लगा हुआ है और ये अहिल्याबाई होलकर जी हैं। अभी ये फिनिश होना है। साथ ही सरदार पटेल जी भी हैं और इसके साथ साथ में ये प्रतिमा प्रभु श्री राम की अभी बहुत चर्चा में आई। ये पूरी चावल के दानों से बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको मैं तो जानता हूं कि जो राम को कहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये प्रतिमा यहाँ पे रखे हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए और लगभग यहाँ पे 35 चैनल वाले आ चुके हैं और खूब वायरल हुई। और इसके बावजूद कहीं सुनिश्चित स्थान ना तो सरकार के द्वारा मिल पा रहा है, ना कहीं मिल पा रहा है। जबकि ये वर्ल्ड की सबसे यूनिक प्रतिमा है जो प्रभु श्री राम की मैंने बनाई है चावल के दानों से। बारिश होने की वजह से मैंने इसको ढक के रखा हुआ है। अब देखते हैं कहीं ना कहीं सहयोग से कहीं ना कहीं इसको स्थापित की जाएगी।
हम्म, एक मिनट। एक थीम थी मेरी, जितने अपने प्रदेश हैं सारे प्रदेशों के दर्पण बनाने का। अच्छा अच्छा। तो ये भी कुछ 7-8 दर्पण बने हुए हैं, और आगे और भी ये हैं। छत्तीसगढ़ ये का है, छत्तीसगढ़ दर्पण है, वो उत्तर प्रदेश दर्पण है, ये ये हरियाणा दर्पण है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश दर्पण है। इसी तरीके में 7-8 प्रदेश के दर्पण बन चुके हैं। जी जी ये मध्य प्रदेश दर्पण है, बड़ा यूनिक है, ये पेंट नहीं हुए हैं। जी जी तो इसकी एग्जीबिशन लगाना है मुझे। जी। ये उत्तर प्रदेश दर्पण है। उत्तर प्रदेश दर्पण मैंने इसलिए बनाया था कि उत्तर प्रदेश में वो सभी मानक, वो सभी पहलू जो उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, उन सभी पहलुओं को मैंने इसमें उकेरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है सारस है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पेड़ है वो अशोक है, पशु जो है हिरन है। इसके साथ साथ ग्रामीण कल्चर को साथ में लेते हुए जो धार्मिक कल्चर, विधानसभा, ये हमारे उत्तर प्रदेश का लोगों के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को मैं एक क्योंकि उनका बहुत सारा समय जीवन का मतलब अपने उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ, अपने डीएवी कॉलेज के वो मतलब छात्र रहे हैं, तो मेरा उनसे एक आध्यात्मिक लगाव है। वो एक, मैं उनको एक कवि की भांति देखता हूँ। इसी के साथ साथ ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, साथ साथ गौतम बुद्ध, और इसी के साथ साथ ये सारे पहलू। सबसे बड़ी बात इसमें सर ये है कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में 99,188 ग्राम सभाएं आती हैं। तो मैंने इस उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें अंदर जो है 99,188 छोटे छोटे पत्थरों को मैंने इसमें लगाया है, जो कि एक पत्थर 1 ग्राम समाज के बराबर है। और मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेंट करना चाहता हूं। तो उसी संदर्भ में अभी इसको फिनिश कर रहा हूं, बाकी आगे बात पहुंचाऊंगा आपके द्वारा। फोटो कैसे आ पाएगी? हाँ जी। शैलेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि जो शुरुआती दौर आपका हुआ था उस समय सिक्का आपने बनाया था, वो सिक्का है कहाँ वैसे? जो सिक्का था तो मैंने गांव से जो है तो यहाँ पे लखनऊ लाया, तो उस समय लखनऊ महोत्सव चल रहा था जी। तो वहाँ पे मैंने 15 दिन लखनऊ महोत्सव में लगाया, और इसके बाद फिर वो सिक्का वहीं से कृषि भवन के एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो वहाँ जो है तो फिर ले गए। हालांकि कुछ दिन बाद अभी हाल ही में पता चला कि वो सिक्का डिस्ट्रॉय हो गया है, खराब हो गया, क्योंकि उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग गए थे, तो डिस्ट्रॉय हो गया है। बाकी वही था। ये क्या बनाया आपने? ये सर सरदार पटेल की छोटी प्रतिमा है। एक्चुअली छोटी इसलिए मैंने बनाया है कि बड़ी प्रतिमा कास्टली ज़्यादा होती है, महंगी पड़ती है, हर व्यक्ति के पहुंच से बाहर हो जाती है। तो ये मैंने टेबल या मतलब किसी का छोटा मोटा अपना ऑफिस है तो उसको अपना आराम से, और ये बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं, 500 रुपए की है, तो इसको आराम से हर व्यक्ति जो है रख सकता है। उद्देश्य सर ये है कि हमारे जो लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो उनका त्याग हमारे देश के लिए है, तो वो जय सरदार कह देने से नहीं होगा। जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं और उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक ये सफल नहीं है। तो मैंने इसी चीज को सोच करके कि मेरा उद्देश्य था कि हर टेबल में सरदार पटेल की छोटी प्रतिमा को स्थापित करना है। तो इसी संदर्भ में छोटा सा मतलब मैंने। क्या बात। ये हम विज्ञान की चीज देख रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये इसरो का जो है, जो रॉकेट मॉडल आपने भी देखा होगा, चंद्रयान 3 जो गया था, तो ये उसी का मॉडल है। ये जो है तो SVM-3D, इसी में इसको आप कह सकते हैं चंद्रयान 3, इसी में चंद्रयान 3 गया था, तो ये उसी का छोटा मॉडल है। अभी सन 2022 में जो है, सन 2024 में मैं गया था अहमदाबाद, इसरो मुख्यालय मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पे मैंने 175 रॉकेट एक साथ उसका 3D मॉडल बना के वहाँ पे प्रस्तुत किया था।
शैलेंद्र जी, आप बताएं अभी तक आपको क्या क्या अवार्ड मिल चुका है, क्या क्या कौन सी चीज बनाने जा रहे हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अवार्ड के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो मेरा इंडिया बुक में आया, फिर लिम्का में आया, फिर गिनीज में आया, और इसके बाद फिर बेथेस्डा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। फिर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो वो अल्सिक दानों प्रतिमा, उसमें हार्वर्ड रिकॉर्ड में नाम आया। और आगे जो है तो मतलब मैं अब ये फाइबर पे काम कर रहा हूँ। ये सारे आप देख रहे हैं फाइबर की, क्योंकि आजकल फाइबर का डिमांड ज़्यादा है, तो आगे फाइबर के उसमें जो है प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमने देखा था कि आपने एक धरती पुत्र मुलायम सिंह की भी एक प्रतिमा बनाई थी, वो कैसी प्रतिमा थी? अब वो सर अभी वर्किंग में चल रही है प्रतिमा, और उसकी अभी डाई बन रही है। तो वो भी इसी थॉट पे थे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, मतलब मैं उनको आदर्श मानता हूँ। तो मैंने भी उनका जो सोचा था कि हर टेबल में एक छोटी प्रतिमा, उद्देश्य यही है कि सर बड़ी प्रतिमा हर व्यक्ति नहीं कैरी कर सकता है, वो महंगी पड़ती है। छोटी प्रतिमा हर व्यक्ति कैरी कर सकता है, तो उद्देश्य यही रहता है, छोटी प्रतिमाओं का डिमांड ज़्यादा रहता है। धन्यवाद साथियों। आज देखिए एक ऐसे कलाकार से हमारी बातचीत हुई, इनके द्वारा जो भी इनको जितने सम्मान मिले हैं, सारी चीज़ें देखिए हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश दर्पण करके। और इनको सारे जगहों के जितने गेहूं के दाने से बना हुआ सिक्का बुक का रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हस्तशिल्पी के रूप में यश भारती सम्मान देने की बात उठी हुई है। लखनऊ महोत्सव में चमके शैलेंद्र का सिक्का, और इस तरीके से देखिए तिलहन से बनाई ब्रह्मानंद की 11 फीट ऊंची प्रतिमा है, और शैलेंद्र जी ने बनाई है अलसी के दानों की। इसी तरीके से शिल्पी शैलेंद्र को यूएसए ने दी मानस उपाधि है, और इनका देखिए सर्टिफिकेट वहाँ के द्वारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दिया गया है। और जिन मतलब इनके द्वारा तमाम ऐसी पुरस्कार हैं, पुरस्कारों की बहुत ढेर सारी फहरिस्त है, और निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय काम है इनका। और इनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हम सभी लोगों से ये अपील जरूर करना चाहेंगे कि ऐसे कलाकार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के जो भी लोग हों सो आगे आएँ, और इनकी कला कम से कम इस तरीके से संदेश देने का कार्य कर रही है। समाज है, देश है, प्रदेश है, ऐसे कलाकार को निश्चित तौर पर सब जगह से सराहना के साथ साथ आर्थिक जो भी सहयोग हो सब लोग जुड़ें। धन्यवाद।